आपको ये सब बता करके और अंत में मैंने आपको ये बताया कि ऐसा वो हमारा अंशी, हमारा स्वामी, हमारी माँ, हमारा पिता, हमारा भ्राता, हमारा सर्वस्व, जिससे हमारा साजात, सादेश्य, सख्य और सायुज्य संबंध है, उस भगवान से हमारा मिलना कैसे हो? फिर चलो वेदों में, तमेव विदित्वाति मृत्युमेत नान्य पंथा विद्यते जनाय। वेद ने कहा उसको ही, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, एव माने होता है ही, यानी केवल। उस भगवान को जानकर ही, पाकर ही क्या होगा? तमेव विदित्वा ति मृत्यु में, तुम अमर हो जाओगे, फिर मरोगे नहीं। ये जो डर है हम लोगों को, मर न जाऊं हर समय, छोटे बच्चे को भी, जवान को भी, बूढ़े को भी, बीमार को भी, डॉक्टर ने हाथ उठा दिया फिर भी मरना नहीं चाहता। अब क्या हो, डॉक्टर ने तो हाथ उठा दिया, अरे वो ऐसा है कि एक को बाबा जी है ना वहां, उनके पास जाओ, वो आशीर्वाद दे देंगे। बंड बंड भाग दौड़ करता रहता है असंभव को संभव करने के लिए। अरे गधे, बता, आज तक कोई भौतिकवादी या कोई अध्यात्मवादी, कोई संत महात्मा इस संसार में बिना मरे रहा है? कोई है? नहीं, सब मरते हैं। अरे बड़े बड़े महापुरुषों के दादा भी चले गए। भगवान शंकर के अवतार शंकराचार्य 32 साल की उम्र में चले गए। अब कोई कहे कि आप तो महापुरुष हैं, इच्छा मृत्यु है, अरे रहिए, संसार का कल्याण कीजिए, भगवान के लोक में जाके क्या करेंगे आप? फिर भी हम नहीं मरना चाहते और सब मरे होंगे हम नहीं मरना चाहते। ऐसे भोले भाले उसको अभिनिवेश कहते हैं। ये क्लेश है सबको। तो जो भगवान को पालेगा मरेगा तो, लेकिन ये क्लेश नहीं होगा, और मरने के बाद सदा को क्लेश चला जाएगा, फिर जन्म नहीं होगा। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम 15:6 गीता। न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते जावाल्युपनिषद 22। सदा के लिए हो, सदा पश्यन्ति सूरया। 6-7 सुबालोपनिषद। सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता। फिर वेद कहता है, फिर श्वेताश्वतरोपनिषद कहता है, संयुक्त में तत्क्षरमक्षरं च
व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा अनीशात्मा बध्यते भोक्तृभावाद ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै। पहले मंत्र ने कहा अमर हो जाओगे, दूसरे ने कहा 7 कष्ट समाप्त हो जाएंगे। सब त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सब की छुट्टी, और इन सब कष्टों की माता जी माया वो भी चली जाएगी। फिर कहता है श्वेताश्वतरोपनिषद, विश्वस्येकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै। 4:16 विश्वस्येकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देव शिवं शांतिमत्यंतमेति। 4:14 श्वेताश्वतरोपनिषद, अजम ध्रुवम सर्वतत्वैर्विशुद्धम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै। 2:15 श्वेताश्वतरोपनिषद, तमीशानम वरदम दैवमीड्यम निचायेमाम शांतिमत्यंतमेति। शांति चाहते हो ना? हाँ जी, हमेशा टेंशन रहता है, हाँ तो उसको जानना होगा। 4:11 नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान तत्कारणम योग सांख्याधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:13 एको वशी निष्क्रियाणाम बहूनाम एकम बीजम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां। सुख चाहते हो ना? 6:12 एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां। कठोपनिषद 2:12 नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां जो विदधाति कामान् तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। कठोपनिषद 2:13 तम दुर्दर्शम गूढ़मनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। हर्ष भी, हाँ हर्ष भी माया है, शोक भी माया है। हर्ष, अरे हर्ष माने तो आनंद होता है, हाँ हाँ होता है, लेकिन एक सात्विक हर्ष होता है और एक दिव्य हर्ष होता है। 2 आनंद होते हैं। ये आत्मज्ञानियों को सात्विक आनंद मिलता है, ये योगियों को सात्विक आनंद मिलता है संप्रज्ञात समाधि में। तो वो सात्विक सुख जो है, आप लोग नाक को चिपटाते, आनंद मिल गया, आनंद। ये जो बार बार आपको दिन भर आनंद मिलता है, मिल गया चला गया, मिल गया चला गया, ये नौटंकी जो होती है, ये संसारी माइक सुख है, अनित्य सुख है, जड़ सुख है। तो ये नहीं मिलेगा, वो मिलेगा। जो वै भूमा तत्सुखम 7:23 छांदोग्योपनिषद।
फिर श्वेताश्वतरोपनिषद आया, उसने कहा सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्तेन मृतत्वमेति। फिर आया श्वेताश्वतरोपनिषद, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचत मुह्यमान जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति भीत शोका। ये दो पक्षी आपके हृदय में रहते हैं, ध्वा सुपर्णा सौजा सखाया 4-6। मुंडकोपनिषद में भी ये मंत्र है 3-1-1। तो ये दो पक्षी में एक तो तुम हो, एक तुम्हारा बाप भगवान, यानी एक बालक तुम, एक पालक भगवान, ये दो पक्षी रहते हैं। तो ये जो जीव है ऐसे है, देखो ये हमारा हाथ, और ब्रह्म जो है ऐसे है उसी के पीछे बिल्कुल। अगर ये जीव राइट अबाउट टर्न, लेफ्ट अबाउट टर्न घूम जाए, बस हो गया, गई माया, गया अंधकार, सब कुछ मिल गया। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्मानाभीषते देव एकः तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्त्वभावात् भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। ये जो दूसरा पक्षी आपके हृदय में रहता है, तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात्, उसका ध्यान करो, फिर उसमें लीन हो जाओ, इतना प्यार करो, बस माया गई। रसो वैसह रसगम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। तैत्तरीयोपनिषद 2:7। आनंद चाहते हो? उसको पाना होगा, उसको, अपने स्वामी को, अपने अंशी को, अपने सर्वस्व को। देखो जितने सारे दुख है उनकी जननी माया है, उसको पकड़ो। गीता कहती है, सुनो कंक्लूजन, दैवी हेषा मम मयि, दैवी हेषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अर्जुन कान खोल कर सुन ले, ये मेरी जो माया है ना, जानता है कैसी है? ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। कितना सुंदर निरूपण है एक श्लोक में। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, भगवान कह रहे हैं जहां मैं नहीं रहता वहां माया रहती है। जहां मैं नहीं रहता वहां माया रहती है, इसलिए मेरे पास भी नहीं रहती और मेरे संतों के पास भी नहीं रह सकती। लेकिन बिना मेरे माया का अस्तित्व भी नहीं रह सकता। जहां मैं नहीं है वहां माया रहती है, और बिना मेरे
माया कुछ नहीं कर सकती। देखो सूरज है, उसकी परछाई पड़ती है जल में, उसकी किरणें सूरज से पृथक ही है, लेकिन सूरज के बिना किरण कहां से आएगी जो परछाई बनेगी? सूरज से संबद्ध है। कोई भी शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं हो सकती, लेकिन वो अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवन्तमीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो माया उसी की जाएगी अर्जुन जो मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरी ही शरण में आएंगे। कर्मी हो, ज्ञानी हो, जोगी हो, कोई हो। बड़ी सीधी सी बात है। भगवान को जानना होगा, पाना होगा, और कोई गति नहीं। नान्य पंथा विद्यते, और दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। तो फिर चलो वेदों में। वेदों के पास गए, हाँ भाई बताओ। हाँ, ना वेद बिन मनुते तम बृहंतम, वेद के द्वारा ही उसको जाना जाएगा। बिना वेद के उसको कोई नहीं जान सकता। तो वेद कहता है अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुषा शृणोत्य कर्णा सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। उसको कोई नहीं जान सकता। वेद ने जवाब दे दिया, बिना मेरे उसको कोई नहीं जान सकता, लेकिन उसको कोई नहीं जान सकता। कैसे बोलते हैं आप? जी मैं वेद हूं। अरे तो आप कहते हैं ना वेद बिन मनते तम बृहंतम, बिना मेरे समझे उसको कोई नहीं जान सकता, और फिर आप ही कहते हैं न च तस्यास्ति वेत्ता, उस भगवान को कोई नहीं जान सकता। क्यों? न तत्र चक्षुर्गच्छति, ये 3:19 है श्वेताश्वतरोपनिषद। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति, नो मन केनोपनिषद 1:3। वहां इंद्रियां भी नहीं जा सकती, वाणी भी नहीं जा सकती, मन भी नहीं जा सकता। और हमारे पास है क्या जिसको हम ले जाएं उसको जानने के लिए? यही तो हमारे पास मैटर है। हाँ होगा आपके पास है मैटर, लेकिन इन मैटरों से वो ग्राह्य नहीं हो सकता। क्यों? फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।